Hello, how are you all? Welcome back to my channel. This is your teacher अर्चना और आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। अभी तक हमने प्लेन फिगर्स के एरिया निकालना एंड पेरीमीटर निकालना सीखा था। आज से हम स्टार्ट करेंगे जो सॉलिड्स हैं हमारे पास लाइक जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर या फिर कोन, उनके वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम प्लेन फिगर्स पढ़ा था, तो प्लेन फिगर्स क्या होता है? प्लेन फिगर्स होते हैं जो 2D होते हैं। 2D में जिनको हम पिक नहीं कर सकते, हम वो एक प्लेन सरफेस पे ही होते हैं। और सॉलिड जो फिगर्स होते हैं या कोई भी चीज़ जो सॉलिड होगी वो जिसको हम उठा सकते हैं, जिसका एक मास होता है, जिसका एक वेट होता है, ठीक है, और जो स्पेस लेता है। और वो 3D होते हैं, मीन्स कि उनका लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और एक हाइट भी होती है। जैसे कि इसमें क्या है, ये हाइट है इसकी, ये लेंथ है, और ये हम बनाते हैं, ये क्या है, ये ब्रेथ है, ठीक है। तो अब हम अगर इस फिगर को अगर हम कंप्लीट कर दें तो क्या बन गया, एक सॉलिड फिगर बन गया ये, ठीक है। इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। तो ऐसे जो भी शेप्स होते हैं या जो भी कोई चीज़ होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको सॉलिड बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ अ फिगर मीन्स या वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड जो होता है मीन्स कि वो कितना स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। मीन्स कि अगर एक ये मान लीजिए एक हमारे पास एक मैच बॉक्स है, ठीक है, स्पेस ले रहा है एक एरिया में, ठीक है। तो जो स्पेस इसने ऑक्यूपाई की हुई है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वॉल्यूम, ठीक। अगर किसी चीज़ का हमें वॉल्यूम निकालना हो तो मीन्स उसने कितना स्पेस एक जगह पे घेरा हुआ है या ऑक्यूपाई किया हुआ है, हमें वो मेजरमेंट करना है। अब देखिए वॉल्यूम जो है उसकी यूनिट क्या होती है। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है मीन्स हम इसको किस यूनिट से मेजरमेंट करते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर मीन्स कि सेंटीमीटर का क्यूब। और सेंटीमीटर के अलावा मीटर क्यूब भी ले सकते हैं। चलिए अब देखिए मैंने दो फिगर्स बनाए हैं। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि ये सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। मीन्स कि अगर ये साइड ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है, ये भी ए है, मीन्स सारी साइड्स इसकी ए हैं। तो जो भी सॉलिड फिगर्स हैं या थिंग्स हैं, अगर उनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है क्यूब, ठीक है। जैसे कि आइस क्यूब है, उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। या अगर शुगर क्यूब्स होती हैं उसकी भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, क्यूब्स। और दूसरी फिगर में ये देखिए, ये छोटा है ये बड़ा है, मीन्स कि जिसमें साइड जो है अनइक्वल हो, इक्वल ना हो, तो ऐसे सॉलिड्स को क्या बोला जाता है, ऐसे सॉलिड्स को बोला जाता है क्यूबॉइड, ठीक है। अब देखिए ए बी सी डी एंड दिस इज ई एफ जी एच। क्यूब हो या क्यूबॉइड, सब में 6 फेसेस होते हैं। ए बी सी क्या है, ए बी सी डी एक फेस हो गया, ई एफ जी एच, देन ए बी ई एच एंड सी एफ जी डी, एक ये 6 फेस हो गए। तो फेस कितने होते हैं इसमें, 6। क्यूबॉइड में भी फेस 6 होते हैं, 1 2, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट एंड एक फ्रंट में और एक बैक में, 6 फेसेस हो गए। अब इनके एजेस कितने होते हैं, एजेस मीन्स ये किनारे जो है, ठीक है।
ये कितना, ये किनारा है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड दिस वन इज 12। ठीक है, सेम इसमें भी एजेस होते हैं 12 एंड क्यूबॉइड में भी एजेस जो होते हैं वो होते हैं 12। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वर्टेक्स या फिर कॉर्नर कितने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मीन्स कि वर्टेक्स कितने हो गए इसमें, वर्टिसेस हो गए, क्यूब में भी 8 होते हैं और क्यूबॉइड में भी वर्टेक्स जो होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। तो पहले हम क्यूब के फॉर्मूले देखते हैं कि क्यूब में हम कौन कौन से फॉर्मूले से क्यूब के मेजरमेंट करते हैं। ये हमारा क्यूब था तो हमने इसकी साइड क्या मानी है, ए। ठीक है, तो हम एक ही लेके चलते हैं, ईच साइड इज ए। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का। अगर हमें क्यूब का वॉल्यूम निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। क्यों ए क्यूब, देखिए ये क्यूब है, ये ए है, मीन्स इसकी लेंथ ए, ये इसकी ब्रेथ हो गई, ये भी ए एंड दिस वन इज ऑल्सो ए। तो ए इंटू ए, ये क्या हो गया, ए क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम मैंने क्या बताया था, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होता है। अब हम देखेंगे कि डायगनल ऑफ क्यूब क्या होता है। अगर हमें एक डायगनल मेजर करना है, मीन्स कि डायगनल मीन्स मान लीजिए रूम में एक कॉर्नर से दूसरे ऑपोजिट कॉर्नर को हम अगर ज्वाइन कर दें तो वो डायगनल एक बनेगा। तो हमें अगर ऐसे डायगनल की लेंथ निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला जो होता है डायगनल ऑफ द क्यूब होता है ए और √3। ठीक है, a√3। अब हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, लेटरल सरफेस एरिया होता है इसका 4a²। 4a² क्यों लिया हमने, देखिए लेटरल सरफेस एरिया जो होता है उसका मतलब ये हुआ कि हमने ये जो ऊपर की सरफेस है, ठीक है, ऊपर वाला जो फेस है और सबसे नीचे वाला जो फेस है, हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये क्यूब जो है वो ऊपर और नीचे दोनों से ओपन है। ठीक है, तो मीन्स कि सिर्फ ये वाला फेस लेफ्ट, देन राइट और एक फ्रंट एंड एक बैकवर्ड साइड में जो एक फेस है, तो कितने फेस हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो इन 4 फेसेस का जब हमें एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4a² और इसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। ठीक है, अब कहीं लेटरल सरफेस एरिया लिखा हो तो समझ जाइएगा कि वो एक ओपन बॉक्स है ऊपर और नीचे से। ठीक, क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, दोनों में सेम चलता है। अब अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा हो तो टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना होगा तो हम ऊपर का फेस और नीचे का फेस है उसको भी ऐड करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा, 4a² था लेटरल, उसमें 2 फेसेस और ऐड कर दिए तो टोटल हो जाएगा 6a²। ठीक है,
और इन दोनों की यूनिट क्या होगी, स्क्वायर में होगी। अगर मान लीजिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसके 4 फॉर्मूले होते हैं जो क्यूब में हम यूज़ करते हैं। अब हम क्यूबॉइड के भी सारे फॉर्मूलेज देख लेते हैं। चलिए, मान लीजिए हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ है L, ठीक है, और इसकी ब्रेथ ये हुई जो है B, और ये इसकी हाइट है जो हुई H। हमने क्यूब का जो वॉल्यूम निकाला था वो था A क्यूब, सारी साइड्स का मल्टीप्लिकेशन, तीनों साइड मीन्स लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा L इंटू ब्रेथ इंटू H। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम होगा, मीटर या सेंटीमीटर क्यूब। अब हम डायगोनल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? डायगोनल मीन्स कि किसी एक कॉर्नर से दूसरे ऑपोजिट कॉर्नर को अगर हम ऐसे ज्वाइन करें। ठीक है, मान लीजिए ये A है एंड ये B है, तो हमें AB की वैल्यू निकालनी होगी। तो उसका फॉर्मूला होगा √L स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, मीटर या सेंटीमीटर। अब जैसे हमने क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया निकाला था, वैसे ही हम अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालें तो क्या आएगा, इसका लेटरल सरफेस का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स लेटरल मीन्स कि हमने इसको ऊपर और नीचे दोनों साइड से क्या माना है कि ये ओपन है। ठीक है, मीन्स इसमें सिर्फ ये वाला फेस है, ये है, पीछे है और एक आगे है। ठीक है, मीन्स लेफ्ट राइट एंड फ्रंट एंड बैक, यहाँ पे इतने फेसेस हैं, ऊपर नीचे से ये ओपन है। तो जब ऐसा एरिया निकालना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2L प्लस B इंटू H। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम ये ऊपर वाला भी फेस इंक्लूड करेंगे और ये नीचे वाला फेस भी इंक्लूड करेंगे। तो उसका फॉर्मूला आएगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स कि 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि एक रूम है, उसके चारों दीवारों का अगर हमें एरिया निकालना हो, ठीक है, तो रूम क्या होगा, वो क्यूबॉइड शेप में होगा रूम। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, उसके लिए हमें सिर्फ ओनली 4 वॉल्स का एरिया निकालना है, तो हम ये लेटरल सरफेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ आवर रूम, तो ये हो जाएगा 2L प्लस B इंटू H। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे अगर हमें रूम के केवल वॉल्स का एरिया निकालना हो तो। चलिए, सारे फॉर्मूलेज हो गए। अब हम इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ब्रेक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल 10 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक
इफ़ ईच ब्रिक मेजर्स 25 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि एक वॉल को बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई है 10 मीटर की, उसकी थिकनेस है 22.5 सेंटीमीटर की, और वो उसकी जो हाइट है मीन्स वो 6 मीटर हाई होनी चाहिए। और जो उसमें ब्रिक्स यूज़ किया जा रहा है उसका भी मेजरमेंट दिया गया है जो है 25 इंटू 12 इंटू 9 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है कि उसमें कितने ब्रिक्स लगेंगे इतनी बड़ी एक दीवार को बनाने के लिए। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ़ ब्रिक्स पूछा है। पहले हम उस दीवार का वॉल्यूम निकालेंगे कि हमें कितनी बड़ी चाहिए वो दीवार। ठीक है, और अब वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस जो एक सॉलिड चीज़ ऑक्यूपाई कर रही है। मीन्स पहले हम देखेंगे कि एक ब्रिक कितना वॉल्यूम लेती है, तो मीन्स वॉल्यूम निकालेंगे एक ब्रिक का। तो अगर एक ब्रिक उस दीवार पे इतना वॉल्यूम ले रही है तो कितनी ब्रिक्स लगेंगी पूरे उतने ही दीवार को बनाने के लिए, तो वो हम निकाल सकते हैं। मीन्स हम दीवार के वॉल्यूम को हम एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड आ जाएंगी ये। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक क्या होगा, वॉल्यूम क्या था, अब ब्रिक क्या होगी, ब्रिक एक क्यूबॉइड होगी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो ये है 25 इंटू 12 इंटू 9, ये इसका क्या आ गया, वॉल्यूम वन ब्रिक का। अब हम ये वन ब्रिक का वॉल्यूम आ गया मीन्स की सेंटीमीटर क्यूब। अब हम उस वॉल का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ द वॉल, उसका मेजरमेंट दिया है 10 मीटर 6 मीटर एंड 22.5 सेंटीमीटर। और हमें निकालना किस में, हमें सेंटीमीटर में निकालना है। तो हम सब पहले ये लेंथ और उसकी हाइट को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 L इंटू बी इंटू एच वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 10 मीटर है इंटू 6 मीटर है एंड 22.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये जाएगा 100 सेंटीमीटर इंटू 6 इंटू 100 करेंगे तो ये सेंटीमीटर में, एंड ये 22.5 ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। तो ये हो जाएगा आपका 1000 इंटू 600 इंटू 22.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना आया, 1000 इंटू 600 इंटू 22.5। ब्रिक का वॉल्यूम आया है 25 इंटू 12 इंटू 9। तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 5000। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 468 सेंटीमीटर क्यूब। इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स हाइट। ठीक है, एक क्यूबॉइड दिया गया है जिसका हमें सरफेस एरिया दिया गया है और हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ दी गई है। तो हमसे पूछा गया है कि उसकी हाइट जो है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे पहले।
सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हो जाएगा 2L और B हमें दिया गया है, मीन्स कि 12 इंटू 9 प्लस 9H प्लस 12H। और सरफेस एरिया है 468 सेंटीमीटर क्यूब। हम अब यहाँ से H की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम अंदर सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 108 प्लस 9H एंड 12H हो जाएगा 21H, और ये हो जाएगा 468 इज इक्वल टू 216 प्लस 42H। अब हम 42H इज इक्वल टू करेंगे तो आएगा 468 माइनस 216, 42H हमारा आ जाएगा 252। तो H यहाँ से निकलेगा 252 अपॉन 42। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रूम 9 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3.6 मीटर हाई हैज़ वन डोर 1.4 मीटर बाय 2 मीटर and has 2 windows each 16 मीटर बाय 75 सेंटीमीटर। ठीक है, मीन्स कि हमें एक रूम दिया गया है 9 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 3.6 मीटर हाई का। ठीक है, और उसमें बोला गया है कि एक डोर है, हमें इसमें एक डोर दिया है जिसकी मेजरमेंट है 1.4 मीटर बाय 2 मीटर और 2 विंडोज़ हैं। ठीक है, जो है 16 मीटर बाय 75 सेंटीमीटर की। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ 4 वॉल्स एक्सक्लूडिंग डोर्स एंड विंडोज़। पहले हमें उसके चारों दीवारों का एरिया निकालना है एक्सक्लूडिंग डोर्स। एक्सक्लूडिंग डोर्स मतलब उसको हमने डोर्स और विंडोज़ को नहीं मान रहे हैं, कि मीन्स उसमें डोर और विंडोज़ नहीं है, हमें तब उसका एरिया निकालना है। सेकेंड पार्ट में हमें उस कमरे के अंदर वाइट वॉश अगर करनी हो तो उसमें कितना कॉस्ट आएगा वो निकालना है। इसमें हम डोर और विंडोज़ को इंक्लूड करेंगे। और थर्ड पार्ट है जिसमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स सीलिंग। सीलिंग मतलब अंदर की जो छत है उसको अगर पेंट करना हो तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पार्ट 1 करेंगे जिसमें कि हमें डोर और विंडोज़ को इंक्लूड नहीं करना है। तब एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा। चलिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये हो जाएगा हमारा 15 इंटू 3.6। हमको सॉल्व करेंगे तो आएगा 108 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए हम अब यहाँ से अब हम विंडो और डोर दोनों का पहले एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ डोर क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ डोर हमें दिया है 1.4 मीटर बाय 2 मीटर। तो हम यहाँ से इसका एरिया निकालेंगे L इंटू बी, तो ये हो जाएगा 2.8 मीटर स्क्वायर।
अब हम विंडो का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ वन विंडो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 75 सेंटीमीटर में हमें दिया गया है, तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा ये आएगा हमारा 1.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमें दो विंडोज़ का एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें दो विंडो दी गई हैं तो टू विंडोज़ का एरिया हो जाएगा 1.2 इंटू 2, वो हो जाएगा 2.4 मीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा गया है सेकेंड पार्ट में कि कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, इनसाइड से हम वाइट वॉश जब करवाएंगे तो उसमें हमें डोर और विंडोज़ का एरिया जो है वो हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 वॉल्स का जो एरिया निकला था हमारा मीन्स 108, उसमें से हमें विंडोज़ और डोर का एरिया पहले हम उसको माइनस करेंगे। मीन्स कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ डोर प्लस एरिया ऑफ 2 विंडोज़। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको 108 था 4 वॉल्स का, इसमें से हमने एरिया ऑफ डोर हमारा आया था 2.8 प्लस 2.4 था 2 विंडोज़ का एरिया, तो ये आएगा हमारा 5.2। इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 102.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एरिया आया वॉल्स का, जिसमें कि डोर और विंडो का हमने एरिया हटा दिया है। तो मीन्स जो हमारा ये एरिया आया है 102.8, इतने एरिया में ही वाइट वॉश करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया रिक्वायर्ड फॉर वाइट वॉशिंग। हमें दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने के लिए चार्जेस है ₹22.50। ठीक है, तो हमें 102.8 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने के लिए कितना रुपया लगेगा, तो ये जाएगा 22.5 इंटू 102.8। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 2313। मीन्स कि इतने रुपीस हमें लगेंगे जितना टोटल वाइट वॉशिंग के लिए एरिया है उसको वाइट वॉश करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं क्या है। थर्ड पार्ट में पूछा गया द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स सीलिंग एट ₹25 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम पहले इसकी सीलिंग का एरिया निकालेंगे। देखिए, हमें जो सीलिंग का पहले एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सीलिंग क्या होगा, सीलिंग में सिर्फ हम लेंथ और ब्रेथ ही लेंगे, उसकी हाइट तो है नहीं सीलिंग में। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी थी, ये 9 है मीटर और ये 6 मीटर है। तो एरिया ऑफ सीलिंग क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सीलिंग हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है, तो हो जाएगा 6 इंटू 9 विच इज़ 54 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया है, और हमें 1 मीटर स्क्वायर को
पेंट करने के लिए 25 रुपीज़ लग रहे हैं पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो अगर 54 मीटर स्क्वायर हमें करना हो तो हो जाएगा 25 इंटू 54, तो ये आएगा इक्वल 1350 रुपीज़ 1350 टोटल कॉस्ट आएगी उस सीलिंग को पेंट करने के लिए। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ 216 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया। मीन्स कि एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम दिया गया है, तो उससे हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, ये है 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और हमसे सरफेस एरिया पूछा गया है। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पहले हम वॉल्यूम से इसकी एक साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो उससे हमारा सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब, जो हमें दिया गया है 216 इज इक्वल टू ए क्यूब। अब यहाँ से हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्यूब रूट ऑफ 216 निकालेंगे, तो ये आएगा 6। ठीक है, मीन्स कि 6 सेंटीमीटर। मीन्स कि जो क्यूब है उसकी साइड क्या है, ए है, और वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब हमें ए पता चल गया है, मीन्स एक साइड पता चल गई, तो हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे। क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 6a स्क्वायर। 6 इंटू ए हमें पता चल गया 6 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स कि उसका सरफेस एरिया भी आएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम एक अपना लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है द इंटरनल डायमेंशंस ऑफ अ क्लोज बॉक्स मेड अप ऑफ आयरन इज़ 1 सेंटीमीटर थिक आर 24 सेंटीमीटर बाय 18 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन इन द बॉक्स। ठीक है, मीन्स कि एक आयरन का बॉक्स है, उसमें हमें इंटरनल डायमेंशंस दी गई हैं, और वो बॉक्स क्लोज्ड है चारों तरफ से, तो उसकी डायमेंशंस हमें दी गई हैं 24 इंटू 18 इंटू 12 सेंटीमीटर, और वो जिस आयरन से बना है वो आयरन की थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है कि उस बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा। अब देखिए ये एक बॉक्स है, अब देखिए ये एक बॉक्स है, ठीक है, और ये एक क्यूबॉइड बॉक्स है, क्योंकि इसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। ठीक है, ये बॉक्स है एक हमारा क्यूबॉइड है ये, और ये उसकी जो थिकनेस है चारों तरफ से वो 1 सेंटीमीटर है। जो जिस भी आयरन से बना है उसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चारों तरफ से आयरन का है ये। तो इंटरनल डायमेंशंस मीन्स कि अगर हम इसकी थिकनेस हटा दें तो इंटरनल डायमेंशंस वो होंगी, मतलब 1 सेंटीमीटर थिकनेस हटा दें, अंदर की जो भी उसकी डायमेंशंस होगी मीन्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वो हमें दी गई हैं। मीन्स की इंटरनल डायमेंशंस कितनी है 24 इंटू 18 इंटू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, मीन्स कि हमें इसकी पहले
आउटर डायमेंशंस भी देखनी होगी, मीन्स जो बाहर से उसकी डायमेंशंस है, एक्सटर्नल डायमेंशंस। तो एक्सटर्नल डायमेंशंस के लिए क्या करेंगे हम, एक्सटर्नल डायमेंशंस के लिए हमें 1 सेंटीमीटर की थिकनेस है वो भी ऐड करनी पड़ेगी। तो इसकी लेंथ थी 24 इंटरनल में सेंटीमीटर, तो हम इसमें अब आयरन की थिकनेस भी इसमें इंक्लूड करेंगे, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 2 बार 1 ऐड करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर थिकनेस मीन्स 1 सेंटीमीटर लंबाई भी होगी उसकी और उसकी चौड़ाई भी होगी। तो ये इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी अब, 24 प्लस 2 मीन्स 26 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से ब्रेथ भी हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये एक्सटर्नली जो इसकी ब्रेथ है, एक्सटर्नल ब्रेथ है, वो जाएगी 18 प्लस 1 प्लस 1 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई भी इसकी हो गई। अब इसी तरह से हाइट भी निकालेंगे, हाइट में भी हम 2 टाइम्स 1 प्लस करेंगे। हाइट कितनी थी, हाइट है 12 सेंटीमीटर, तो ये क्योंकि क्लोज्ड बॉक्स है तो इसमें भी 2 बार 1 हम प्लस करेंगे, तो ये जाएगा 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। वो हमें एक्सटर्नल डायमेंशंस पता चल गई है, एल बी एच पता चल गया है, यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड बॉक्स मीन्स की वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है स्पेस कितना घेरा उसने, तो उसने उस एरिया में जो स्पेस घेरा तो उसके लिए हमें उसकी एक्सटर्नल डायमेंशंस लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक्सटर्नल डायमेंशंस निकाली। अब हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का, तो ये होता है एल इंटू बी इंटू एच, ये हो जाएगा 26 इंटू 20 इंटू 14। तो इसको जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7280 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारा ये वॉल्यूम आ गया एक्सटर्नल, जब हमने एक्सटर्नली उसको मेजरमेंट किया। अब हम अगर इंटरनल डायमेंशंस लेके उसका वॉल्यूम निकाले तो कितना आएगा, ये हमारा क्लोज्ड बॉक्स मीन्स कि ये एक्सटर्नल डायमेंशन से निकला है, ठीक है। अब हम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालेंगे उसकी इंटरनल डायमेंशंस को लेके। तो इंटरनल डायमेंशंस भी क्या होंगी, एल इंटू बी इंटू एच, वो हमें दिया गया 24 इंटू 18 इंटू 12, 24 इंटू 18 इंटू 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 5184 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन इन द बॉक्स, ठीक है। मीन्स जो इसमें आयरन लगा है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम एक्सटर्नल डायमेंशंस के थ्रू जो वॉल्यूम निकालना है उसमें से हम इंटरनल डायमेंशंस के से जो वॉल्यूम निकालना है उसको माइनस कर दे, तो इस आयरन रॉड का वॉल्यूम निकल आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम मीन्स जो एक्सटर्नल डायमेंशन से निकाला है माइनस इंटरनल वॉल्यूम, तो एक्सटर्नल से निकला है 7280 माइनस 5184 हो जाएगा इंटरनल वाला। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 2096 सेंटीमीटर क्यूब,
ठीक है। मीन्स कि उस बॉक्स में जो आयरन लगा है उसका टोटल वॉल्यूम आया है 2096 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए बच्चों, हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। होपफुली आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।